हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, आज की जो स्टोरी होने वाली है कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं करते हैं। वो अपना और अपने बच्चों का और अपने फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। उससे लेकर मैंने 7 पॉइंट बताए हैं। उन 7 पॉइंट को अच्छे से सुनना। 7 पॉइंट से पहले मैंने एक स्टोरी बताने की कोशिश की है। वो स्टोरी रामायण से रिलेटेड है। वो स्टोरी शायद आपको पता होगी। उस स्टोरी को भी अच्छे से सुनना और देखना कि क्या आपका फल निकलता है चुगली करने का। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। फिर उसके बाद 7 पॉइंट्स हैं, जो 7 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से एक सीख देने वाले हैं। लेट्स सी। रामायण में राजा दशरथ ने यह घोषणा कर दी थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। इस बात को लेकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पूरा अयोध्या खुश था। लेकिन कहीं मंत्रा बहुत ज़्यादा उदास थी। मंत्रा कैकेयी के साथ विवाह में उसके दहेज में आई थी। उसका स्वभाव बने बनाए काम को बिगाड़ने का था और इसी काम में उसे मज़ा भी आता था और वह यही कोशिश करती रहती थी कि कैसे दूसरों का नुकसान किया जाए। मंत्रा कुटिल बुद्धि की महिला थी। दूसरों की बुराई और चुगली करने में उसे महारत हासिल थी। राम के राज्याभिषेक से पहली रात कैकेयी ने देखा कि मंत्रा निराश बैठी है। रानी ने उससे कारण पूछा तो मंत्रा बोली, आज सब खुश हैं लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे हित के बारे में सोच रही हूँ। राम राजा बन गया तो वह कौशल्या के साथ मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को जेल डाल देगा। यह सुनकर कैकेयी को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्रा को एक चांटा मार दिया। कैकेयी बोली, तू राजा दशरथ, राम और कौशल्या की बुराई मेरे सामने मत कर। मंत्रा ने हिम्मत नहीं हारी। चांटा खाने के बाद भी वह धीरे धीरे ऐसी बातें कहती रही जिससे कैकेयी का मन बदल गया। वह कैकेयी की कमजोरी बहुत अच्छी तरह जानती थी। मंत्रा की कुछ बातें सुनकर कैकेयी घबरा गई। उसे लगा कि कहीं ये सही ना बोल रही हो। रानी ने मंत्रा से पूछा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मंत्रा ने कहा, राजा दशरथ ने तुम्हें जो वरदान दे रखा है, तुम दोनों वरदान मांग लो। पहले वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक ले लेना। इस तरह जो कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, वह मंत्रा की बातों में आ गई और राम को वनवास भेज दिया। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है, घर, व्यवसाय और समाज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कई लोग रहते हैं जिन्हें बुराई और चुगली करने में मज़ा आता है। ऐसे लोग इधर की बात उधर करते हैं और बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जब हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारा नुकसान ज़रूर होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो निंदा करके अच्छे कर्मों को बिगाड़ देता है। अब देखो, ये 7 पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनको ध्यान से सुनना प्लीज़। चुगली करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां खोजता है और दो व्यक्ति के मध्य लड़ाई या मनमुटाव का कारण बनता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसा करने से समाज में उसकी स्वयं की बदनामी होती है और वह सबकी नज़रों में गिर जाता है। दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे चुगली करने वाले व्यक्ति की संगत में रहने वाले व्यक्ति उसकी आदत से वाकिफ़ हो जाते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति उसकी संगति में रहना पसंद नहीं करता और वह अकेला पड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति की बचपन से ही चुगली करने की बुरी आदत है तो विद्यालय या बाहर के वातावरण का कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ना नहीं चाहता है। तीसरा पॉइंट, चुगली करने वाले व्यक्ति पर कभी कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति आज उसके सामने किसी और व्यक्ति की चुगली कर रहा है, वो कल से उनकी चुगली कहीं और जाकर करेगा।
चौथा पॉइंट, चुगली करने वाले व्यक्ति के मन में चुगली के साथ साथ झूठ बोलना, बुराई करना, मतभेद करना, निंदा करना और आदि अनेक बुरी आदतें भी जन्म ले लेती हैं। इससे वह इन सब से बच नहीं पाता और समय के साथ साथ अपना अस्तित्व खो बैठता है। पांचवा पॉइंट, कई बार छोटी सी चुगली एक फसाद जड़ बन जाती है, जिससे रिश्तों में दरार बन जाती है और कई घर बर्बाद हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति दंगे, लड़ाई झगड़े, हत्या, मारपीट जैसे अनन्य अपराध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चुगली करने वाले व्यक्ति दो तरफा बोलते हैं। वह ऐसा किसी व्यक्ति को समाज में नीचा दिखाने के लिए करता है, जिसका मुख्य कारण है ईर्ष्या और जलन। ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वयं कभी तरक्की नहीं करता और दूसरों की तरक्की में भी रुकावट डालने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति एक कमज़ोर, निंदक व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। सातवां पॉइंट, चुगली करने की इस बुरी आदत के कारण भाई भाई, दोस्त दोस्त, पिता पुत्र, सास बहू और अनेक ऐसे रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। चुगली को एक लाइलाज बीमारी की भांति बताया गया है, जो कि इंसान स्वयं का नुकसान तो करता ही है, साथ ही साथ समाज के लिए भी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है। इसी कारण से चुगली को कुरान आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। इसके साथ ही चुगली करने वाले व्यक्ति से सर्वथा दूर रहने और उसकी बात पर विश्वास नहीं करने की बात भी कही गई है। चुगली करने की इस आदत को शीघ्र समाप्त कर लिया जाए तो आपके और आपके परिवार या समाज दोनों के लिए लाभकारी होगा। अन्यथा यह आदत बढ़कर इतनी अधिक हो जाएगी कि इस पर नियंत्रण करना आपके बस में नहीं हो। ये बिल्कुल सही बात है। अगर देखो, ये चुगली एक तरीके का क्या है, एक आदत बन जाती है। उस आदत को फिर हम सुधार नहीं पाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाती है। जो भी इंसान चुगली करता है ना, उसके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें सुनते हैं, वही फिर वो अपने आप में प्रैक्टिकली वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए और उस पर फोकस करिए। थैंक यू।